ये सब कुछ करवा लिया करो यार, मैं भूल जा रहा हूँ काम की वजह से। इसमें क्या करना होता है ना कि जैसे क्लास हो गया ना, ऐसे ही कमिट करवा लिया करो। इस पे देखें कोई चेंजेस कितने हैं। डेड डे 12 कोड, डे 12 कोड को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आज डे 13 का कोड करना है, ठीक है। भाई, अरे इसको बंद करो। ठीक है, डे 13 के कोड में हम क्या लिखेंगे आज, हम पहले देख लेंगे रेंज फंक्शन का यूज करना मैंने बता दिया था, ठीक है। सो रेंज का बस कुछ नहीं बताया गया है। रेंज फंक्शन जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ इसको यार, कल भी एक बार हाँ जो रेंज, हाँ। सो रेंज का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लिखते हैं ना फॉर आई, बस 1 मिनट में बता देता हूँ, इन रेंज 5, ठीक है। तो ये बस हमें क्या बताता है, रेंज फंक्शन के बारे में बताता है कि ये जो रेंज हम यूज कर रहे हैं ये क्या यूज कर रहे हैं। पहले तो ये हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही होगी फॉर आई इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 5 या लेस देन 5 आई प्लस प्लस। तो वही इस पे क्या शो कर रहा है कि हमारा फंड रेंज क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है और स्टेप्स यहाँ पे आते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, और हम स्टेप्स देते हैं। तो इसका मतलब बस यही है कि कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से स्टॉप और कहाँ पे हमें स्टेप लेना है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जैसे इसके बारे में बता भी दिया था, एग्जाम्पल वगैरह जो ड्रा करता था वही है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, बस और बस ये रेंज फंक्शन के बारे में बता रहा। चलो, रेंज फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन होता है। प्रिंट क्या फंक्शन होता है, इस कोई भी प्रिंट कंसोल पे प्रिंट करना है तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है भाई, चलो इनका भी काम हो गया, ठीक है। ये सब एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर आई इन रेंज 1 10 या ये जैसे जब यहाँ पे लिखोगे आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 10 तक जाना चाहिए, ठीक है, और 2 ऐड होना चाहिए। तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ इसको, बाकी इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। क्या था हमारा, फॉर आई इन रेंज, कोई एक हमारा फंक्शन आ गया और इस पे हम क्या करते थे, प्रिंट करते थे आई की वैल्यू। और यहाँ पे हमारा इटरेशन नहीं लगा है तो गलत बता रहा है, और यहाँ पे इंडेंट की एरर है, तो इंडेंट एरर हम क्या करेंगे, यहाँ से सही करेंगे, कहानी ख़त्म। या तो हम क्या करते हैं, बैक स्पेस मार के मारेंगे, अपने आप आ जाता है, एक टैब की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, जैसे हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमें लेकर जाना है 20 तक, एंड फिर हमें क्या करना है, स्टॉप 20 पे करना है, और मान लो हमने 15 लगा दी, और इसको प्रिंट करके देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। सेम टू सेम, ठीक है। 2 और 17 आया, ठीक है। 2 से जाना था, हाँ 2 से स्टार्ट किया था और कहाँ तक गया है, ये 17 तक। अब यहाँ पे इसको देखो क्या कर रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ मत लिखो, इसी वजह से नहीं बता रहा था। 2 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये अब तो समझ में आ रहा होगा ना, अब समझ में आ गया, ठीक है। यही 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 हमारा रेंज फंक्शन है, ठीक है। बड़ा कर दें, ठीक है। रेंज फंक्शन इतना समझ में आ गया, चलो ठीक।
और रेंज के बारे में पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़ सकते हो? डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाके इस रेंज का कुछ मतलब नहीं है, बस ये कि हम रेंज सेट कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए। जैसे हम क्या कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर दो, 10 पे स्टॉप कर दो, और क्या करना मुझे, 2, ठीक है। सो 1 3 5 7 9 आ गया कि तुमको, हाँ, दो दो का गैप दे रहा, हाँ, ठीक है। अगर तुमको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो, समझ में आ रहा, ठीक है, बढ़िया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक्सप्लेन रेंज फंक्शन, यहाँ पे जाके तुम कहीं पे गूगल वगैरह कर सकते हो, तुमको बता देगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा वहाँ से भी पढ़ लेना। बाकी रेंज फंक्शन का यही यूज होता है कि रेंज, पहला हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, स्टॉप यहाँ पे हो रहा है, और दो, यही अगर फॉर लूप में फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ये बताता है कि कहाँ तक मैक्सिमम 5 पे, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होना है, 5 तक रुकना है, और फिर प्लस प्लस करना है, ठीक है। जैसे, हाँ, जैसे, हम्म बढ़ता रहता, विकास, कोई कंफ्यूजन इसमें लग रही है क्या? हेलो, अच्छा, ये अब एक बार बताओ, जैसे मैंने क्या कर लिया, आई इक्वल टू 1 कर दिया, 1 की स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा, अभी प्रिंट करना स्टार्ट करेगा 1 से, कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, ठीक है, 10 तक जाना चाहिए। आई की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 प्लस होनी चाहिए, आई प्लस प्लस क्या किया था, 1 किया था। चलो ठीक है, अब एक 1 2 3 4 5 सब में एक एक बढ़ाता चला गया, अगर यही मैं 2 कर दिया तो फिर क्या करेगा, आई में आई प्लस 2 करेगा ना, तो ये क्या चला जाएगा हमारा, दो दो बढ़ाता चला जाएगा। अगर इसी में हम 4 प्रिंट कर दिए तो क्या करेगा, 4 करेगा तो एक ही बार प्रिंट का, एक आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 9 आया, उसके बाद कहानी खत्म। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं, इसमें प्लस प्लस नहीं कर, हाँ, तो इसमें ये काम नहीं कर रहा, तो आई इज इक्वल टू, चलो ऐसे अभी यहीं रहे, हाँ, नहीं, वो यहाँ पे लगा सकते थे आई इक्वल टू आई प्लस 1, लेकिन उसके लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये रेंज वाला फंक्शन समझ में आ गया ना, अब बढ़िया आ गया ना। पहला वाला इनिशियल पॉइंट है, स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, और ये ऐड कर रहा है, पहली वाली वैल्यू में क्या हो रहा है, दूसरी वैल्यू को ऐड करके नेक्स्ट टाइम पे इंक्रीमेंट कर रहा है, इतना ज़्यादा, ठीक है। चलो ये वाला काम खत्म आज का, रेंज फंक्शन। अब उसके बाद हमें क्या कर रहा है, एल्स विथ लूप, ठीक है। तो इफ एल्स का पहले मैंने यूज बताया है, ठीक है। अब एल्स का लूप में कैसे यूज कर सकते हैं, या क्या यूज होता है, तो डेफिनेशन यहाँ से कर लेते हैं। इस पे लिखा होगा नॉट सपोर्टेड, ठीक है, नॉट सपोर्टेड बाय ब्रेक, ब्रेक में सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। चलो, फॉर आई इन रेंज 3 लिखा, प्रिंट एल्स लगाया, या तो एल्स लगा दिया। कल तुम पूछ रहे थे ना, जैसे इफ़ के साथ एल्स लगाते थे और लूप फॉल में भी लगाते थे, लेकिन ब्रेक वाले में ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेक में हम एल्स नहीं लगा सकते, ब्रेक में जब ब्रेक ही हो गया तो हमारा एल्स कहाँ से चलेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ों को अगर हमने ब्रेक कर दिया या रोक दिया है, तो फिर हमारे एल्स चलने का कोई कंडीशन, मतलब कोई वो ही नहीं है, मतलब ही नहीं आता है। जैसे फॉर आई इन रेंज, 5 कर दिया, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, तो ये हमारे चल प्रिंट करेगा ये लूप फिनिश का मतलब, इसका मतलब कोई, जैसे यहाँ पे लगाने का इसका कोई मतलब भी नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे क्या है, अंदर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दे तब तो समझ में आता। अभी बोल रहा है कि तुम प्रिंट कर दो, जब भी तुम प्रिंट कर दोगे, देखो प्रिंट करोगे ऑटोमेटिक ये 4 तक प्रिंट करने, 0 से 4 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद बाहर चला ही जाएगा,
लेकिन ये क्या कर रहा है, जब बाहर आ रहा है तो हमें एक मैसेज देना है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एल्स लगा दो और इस पे क्या करना है, प्रिंट लिख दे। सो लूप फिनिश या आउटसाइड लूप, ठीक है। हाँ, लास्ट में जाके रुक जा रहा है। हम्म, ठीक है। तो ये एल्स का मतलब, जब भी कहीं आपको इस तरह से कंडीशन लगाना हो तो क्या कर सकते हैं, एल्स का कंडीशन, एल्स का फॉर लूप के साथ में यूज कर सकते हैं। और मैं अगर ये देखो यहाँ पे लगा दिया, बाहर लगा दिया, देखो कोई मतलब आया नहीं है। हाँ हाँ, प्रिंट गया तो ऑटोमेटिक एल्स में लेकर चला ही गया, ठीक है। तो समझ में आ गया। चाहे इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे एल्स के साथ हम लिख सकते हैं, दोनों हमारा क्या करेगा, रन करेगा। शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट नहीं, पहले वो हम लिखते ही थे, लेकिन हमारे अगर समझ में नहीं आता था कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, तो हमारा ए कब आउटसाइड जा रहा है, आउटसाइड क्यों जा रहा है, तो जैसे एल्स कंडीशन वर्क करती है, ठीक है। जब एल्स कंडीशन वर्क कर रही तभी ये जा रहा है हमारा आउटसाइड में। तो ये भी आपका हो गया, प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। चलो, इसके बाद अब हमें क्या देखना है, एल्स लूप खत्म। एल्स के बाद फिर हम देखेंगे मैच केस होता है, ठीक है। मैच केस क्या होता है, मैंने एक बार, ठीक है। सो इसमें मैंने अ, विकास, जब ब्रेक का पूछा था आपने, तो मैंने बताया था कि इसमें ब्रेक किसके साथ यूज होता है, स्विच केस और ब्रेक, स्विच और केस और ब्रेक, ब्रेक का मैंने यूज बताया था ना, अल्टीपर। और जैसे अब अगर आपको मल्टीपल इफ एल्स लगाना है, तो इफ एल्स की जगह पे किसका लगा सकते हैं, स्विच और केस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा ना, हाँ, ठीक है। मैच केस, मैच केस यही होता है जो अल्टीपल मल्टीपल, मतलब केस का मतलब वही पड़ा है कि एक केस नाम से फंक्शन है ना, केस हम स्विच केस बनाते हैं, तो इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि इसका मैच केस इसको बोलते हैं, ठीक है। मैच केस मतलब कंडीशन को मैच करनी चाहिए, और मैच कब करेगी, मैं बताता हूँ, जब हमारा कंडीशन वो सही होगी। जैसे जो हमारा केस सही होगा तब हमारी मैच बनती है। जैसे चलो एक लगा के दिखाते हैं, पहले मार्क डाउन, मार्क डाउन, हेडिंग लग गया हमारा, ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स है, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या हो गया, जैसे हमारे ये अभी तो ये डे लिया है, डे में हम जीरो भी ले सकते हैं, टू भी ले सकते हैं, कोई भी एक हमारा वेरिएबल ले लिया जिसमें वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। और इसमें मैच डे, मैच कर रहा है और डे का यूज कर रहा है, ठीक है। डे ये हमारा वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम मैच और केस, ये हमारा कीवर्ड है, ये सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। सो अगर डे हमारा मैच हो गया केस वन से, तो प्रिंट क्या कर देगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। अगर केस हमारा कुछ भी नहीं आता तो क्या कर देगा, इनवैलिड। जैसे ये प्रोग्राम एक बार, हाँ, जैसे इसमें एक दो प्रोग्राम लिखते हैं, एक जनवरी फरवरी का, ठीक है, मंथ का, एक वीक का, ठीक है। सो इसमें अभी हम कौन सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, चलो देख लेते हैं। जैसे हमारे कितने डे होते हैं हमारे दिन में, डे 7 होते हैं, तो मान लो मैंने डे 6 ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं डे, ठीक है। मैच डे को हमने क्या किया है, मैच किया है यहाँ से, ठीक है। और मैच मैच डे के बाद ये क्या बोलेगा कि जब आप मैच डे कर रहे हो तो इसमें आप केस नहीं लगा रहे हो कोई भी, ठीक है। जब आप केस लगाओगे तब वहाँ से एरर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब केस हमारा कौन सा है, केस वन हो गया, तो केस वन पे क्या क्या लगा सकते हो आप, केस वन मतलब नंबर से मैच कर रहा है, केस वन मतलब प्रिंट, अगर के मेरा मतलब क्या है कि केस वन आ जाए तो पहले दिन को क्या आ जाए, ठीक है। वैसे स्टार्ट होता है संडे से डे, संडे से स्टार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। नहीं, एल्स नहीं लगता है इसमें, ये ऑटोमेटिक, इसमें क्या होता है, इफ एल्स का कंडीशन है ना, तो जैसे इफ लगाते हैं, इफ इक्वल टू डे, डे इक्वल टू वन हो गया तो मंडे हो गया ना,
तो यही चीज़ यहाँ पे चल रहा है एल्स में, ठीक है। अभी चलो लगाते हैं, डे 2 हो गया। अभी मैं समझा देता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है पूरा पूरा। प्रिंट हमने क्या कर दिया, ठीक है, ठीक है। डबल या सिंगल में, सिंगल भी वर्क करता है इसमें। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, हाँ, प्रिंट इसी में कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसी तरह हमें क्या बनाना है, केस 3 बनाना है। वेडनेसडे की स्पेलिंग सही है, ठीक है। वेडनेसडे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन पे देखते रहिए। केस 6 में क्या हो जाएगा हमारा, फ्राइडे आ गया, उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, ठीक है। हम्म, अरे उससे उससे नहीं, वो तो वो वेरिएबल है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है। लास्ट में इनवैलिड ले रहे हैं, इनवैलिड में क्या करेंगे, अगर हमारे इसमें से कोई भी केस मैच नहीं करता है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट, माइनस नहीं, ये अंडर स्कोर है कि इसका मतलब अब हमारा कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें, हाँ, ठीक है। अब ओह, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब चलो इसमें देखते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर समझते हैं कोड को कि कैसे कैसे क्या, कंट्रोल माइनस, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ से जो ये डे 6 लिखा है इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमें डे 6 पे क्या मिल रहा है, फ्राइडे मिल रहा है। ये फ्राइडे हमें दे दिया, ठीक है। अच्छा एक काम करो, अगर फ्राइडे की जगह हम यहाँ पे डे चेंज कर देते हैं, कोई भी डे 2 कर देते हैं, तो हमें अपना नंबर मिल जाएगा, मंडे मिल गया। ये आउटपुट जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं, एक तो यहाँ से ले रहे हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इस इनपुट को हम यूजर से भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम में हम यूजर से लेंगे। अब पहली बात हम बता रहे हैं कि देखो, इफ़ अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स है, कैसे इफ एल्स है, एक वेरिएबल हम इफ में लेते थे, ठीक है विकास, अगर सही से देखोगे तो इफ एल्स में भी हम ये लगा सकते थे डे ऑफ नेम, जैसे हमने एज इक्वल टू 18 या 16 या 17 कुछ ले लेते थे। इफ इफ एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तो एडल्ट आ गया या एलिजिबल फॉर वोटिंग। एल्स एल्स इफ करके फिर लास्ट वाला सबसे बाद वाला हमारा एल्स हो जाता था, तो ये वाला हमारा एल्स है, ये वाला हमारा इफ चल रहा है, उसमें एल्स इफ या केस आ गया और मैच आ गया, तो ठीक है। तो मैच कीवर्ड का, मैच और केस का ये चीज़ें लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ये मैच और ये केस, दो चीज़ें बिना मैच के, जैसे मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं आपको, तो जहाँ पे आप इफ एल्स नहीं लगाना चाहते, या तो नंबर ऑफ केस आपको पता है कि ये चीज़ आ जाएगा, जैसे केस 1 पे आपको पता है कि मुझको डे 7 प्रिंट करना है या जनवरी फरवरी लेना है, तो जनवरी से फरवरी तक ही आएंगे, तो हम उस पे लगा सकते हैं। लेकिन ये लेंदी प्रोसेस,
हाँ कितने प्रोसेस, लेकिन कभी कभी ये लेंदी प्रोसेस होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल प्रोग्रामिंग में हम इसका यूज नहीं करते। केस का हर जगह यूज नहीं किया जाता है। मैं यूज करके बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ पे यूज करना है, जब प्रोग्राम लिखेंगे तो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें अभी के लिए यही देखना है कि ये हमारा इफ एल्स जो है, अगर उसको हम यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, दोनों का हम यूज कर सकते हैं। अगर कंडीशन हमें चेक करना है, हम इफ एल्स से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। दोनों केस में हमारे समझ में आ गया, दोनों केस में हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। एल्स और इफ। हाँ हाँ हाँ। हम्म, हाँ, तो वही प्रिंट कर देते थे। अब इसमें क्या जैसे मैंने क्या है, जैसे क्या है कि डे इक्वल टू 2 है, ठीक है, हमने ले लिया है, उसमें भी डे इक्वल टू 2 लेते थे। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा इफ में चल रहा है, डे इक्वल टू 2 ले लिया, हर जगह लेना। डे में अगर 2 लेते तो हम उसमें कंडीशन लेके लगाते, इफ डे इक्वल टू क्या है, 1 है, तो प्रिंट करेगा संडे। फिर एल्स इफ डे इक्वल टू 2 आ गया, प्रिंट मंडे। एलसिफ 3, एलसिफ कर दिया, ठीक है। उसमें हमें क्या करना था, इक्वल इक्वल मैच कराते थे, केस मैच कराते थे। अच्छा चलो, इसमें क्या करना है, सेम चीज़ हमने किया कि ये देखो मैच कराना है, केस 1 आ जाए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि ये केस का यूज आप इसमें कर सकते हो। जैसे आपकी वोटिंग आ रही है, अभी यही बताते हैं, ईवीएम मशीन वाला जो प्रोग्राम लिखा जाता है, बड़े लेवल का नहीं बताता हूँ, लेकिन छोटे लेवल कैसे लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ईवीएम मशीन का प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3, प्रेस 4 आप प्रेस करते हो। तो जैसे प्रेस 1 करेगो तो किसको, बीजेपी को वोट जा रहा है, प्रेस 2 किसी और को, किसी और को वोट जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं अभी बताते हैं, इसके बाद वाले में सेम टू सेम, ठीक है, याद आ गया तो उसको बता देंगे। हम्म, सेम यूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला तो पूरा समझ में आ गया होगा। दूसरा में हम क्या करते हैं कि ये पहला प्रोग्राम समझ में आ गया, दूसरा हम क्या करेंगे, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इनपुट यूजर से ले सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर से कोई भी हमारा जैसे मैंने 2 दे दिया, ठीक है। हम्म, तो एंटर द नंबर ऑफ डे करोगे ना, तो उसको ये समझ में, ये जैसे उसको ये समझ में नहीं आएगा ना कि मुझको क्या डालना है। नंबर ऑफ डे मतलब उसने संडे मंडे या तो डाल दिया, या तो 1 2 3 4 5 मुझको कैसे चेक करना, तो इसमें थोड़ा सा हिंट अगर हम दे देते हैं किसी को, तो इससे थोड़ा उसको इजी हो जाता है, यूजर को इजी हो जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हो तब भी ये चलेगा। जैसे आउट ऑफ 7 अगर आप नहीं भी लिखते हो, इंटर द नंबर ऑफ डे खाली इतना लिख देते हो आप, तभी प्रोग्राम तो हमारा चलेगा ना, कि नंबर ऑफ डे में। लेकिन हमें इसको ये केस 1 के जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसको तो यूआई दिखाई देगा उसको। हाँ, बस खाली ऐसे इनपुट फील्ड दिखाई देता, ये दिखाई नहीं देगा डे 1 डे 2। तो उसने अगर मान लीजिए, जैसे कि आपने प्रोग्राम, ये प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। अब इस पे उसने डाल दिया 125 उल्टा सीधा नंबर, तो उसको इनवैलिड दे देगा। अब वो समझ ही नहीं पाएगा ना कि इनवैलिड दे क्यों दे रहा है। तो अगर जब उसको इसके फील्ड पे आउट ऑफ 7 मिलेगा, तो उसको एटलीस्ट पढ़ेगा तो समझ में आएगा, अच्छा एक ये काम करना, मुझको 7 तक ही देना है। तो 7 तक नंबर वो जीरो भी दे सकता है, तो जीरो देगा तब भी क्या आएगा, इनवैलिड डे आएगा, जीरो पे कुछ आता नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई भी अदर भी नंबर दे दिया, तब जैसे मान लीजिए 5 दे दिया, तो 5 पे हमारा क्या आ गया, थर्सडे आ गया, ठीक है। ठीक है विवेक, ये बस हम यूजर को, यूजर के लिए एप्लीकेशन इजी बनाने के लिए थोड़ा सा इनपुट टाइप इस तरह से देते हैं कि थोड़ा उनको हिंट मिल जाए। विकास, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, बताएंगे। हम्म, क्या, हाँ, मैच केस वाला। हम्म, जैसे इसमें क्या लग रहा है ना, कि अगर जैसे हमारा क्या आ रहा है कि
बहुत सारा कोड जैसे लिखना पड़ रहा है कि हम डे 1 डे 2 डे 7, अब उसमें क्या करना पड़ रहा है, बस मुझको डे 7 पे चेक करना है। इफ़ डे 7 इक्वल टू इफ़ डे इक्वल टू 7 हो गया, तो मेरा डे 7 को क्या आएगा, सैटरडे आएगा। सैटरडे प्रिंट हो गया, नहीं तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो जब आपसे बोला जाए कोई एक चीज़ का अल्टरनेटिव है, तो ये नहीं ढूँढा जाता कि एमआरएफ और सीरियट का टायर, 2 टायर हैं, तो कौन-सी गाड़ी में कौन-सा टायर लगाएँगे। ज़रूरत के अनुसार टायर हम लगा लेंगे, ठीक है? जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लगा लें। हाँ, इफ़ एल्स की ज़रूरत पड़े इफ़ एल्स लगाएँगे, इस केस का, और इसका यूज़ पड़े तो हम इसको लगाएँगे, स्विच केस का, ठीक है? मैच केस का, ठीक है? सो मैच केस हमारा आ चुका है। अब इसको करते हैं ख़त्म। आगे चलते हैं, ये इनपुट से लेना था, इनपुट से हमने ले लिया। अब चलो हम लोग लिखते हैं ईवीएम की मशीन, ठीक है? ईवीएम में क्या होता है, हमारी वोटिंग पर्सन क्या करते हैं, वोट देते हैं, ठीक है? वोटिंग पर्सन क्या करेगा, वोट देता है। तो हम क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट में हम वोट नाम का इनपुट ले लेते हैं, ठीक है? जो उनका होगा वो वोट, वोट इक्वल टू हम इंट में इनपुट लेते हैं एक, ठीक है? हाँ, उसमें क्या करना होगा, प्लीज प्रेस दी DSIRED डिजायर्ड बटन। हाँ, ठीक है। तो प्लीज एंटर द प्रेस द डिजायर्ड बटन। इसका मतलब क्या हुआ, उसको जो बटन पसंद आएगी वो प्रेस करेगा। अब इसमें बताओ, ठीक है? अब बताइए कि स्विच मैच केस का हमें लेना है, मैच मैच में लेना है, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, वोट लिख दिया। वोट को हम मैच करा रहे हैं, ठीक है? अब उसके बाद क्या लिखेंगे, केस, ठीक है? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे अभी तो इतना ही बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मतलब ईवीएम का वो नहीं बनता है, ठीक है? हाँ, अब हाँ, मतलब डेमो नहीं, ये मतलब पहले लेवल पे हो अभी, फिर इसके बाद जब यूआई बनाना, हाँ, बस सिचुएशन समझने के लिए बताते हैं, ठीक है? तो केस 1 हो गया। केस 1 में अब आप क्या चाहते हो कि एक बटन प्रेस हो, तो एक पे कौन-सा? जैसे सबको, सबकी पार्टी होती है, सबकी पार्टी का अपना-अपना क्या बनता है, जैसे किसी को कमल मिल गया, लोटस हो गया और सारी चीज़ें, तो या तो स्ट्रिंग में बोलो तो मैं स्ट्रिंग में भी ले लूँगा, तो स्ट्रिंग में भी चला सकते हैं। अभी मैं बता दूँगा स्ट्रिंग वाला। हाँ, कोड है। हुँ, तो ईवीएम, नहीं, हम लोग ईवीएम मशीन पहले देख लेते हैं, ठीक है? जो ईवीएम मशीन होगी उसी के अकॉर्डिंग है। ईवीएम मशीन के सामने नंबर लिखा होता है, प्रेस बटन वाला, ठीक है? ठीक है? तो ये हमारे ईवीएम मशीन हो गई, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से नंबर लगे होते हैं। जैसे पहले नंबर पे किसी का होगा, दूसरे, ठीक है? ठीक है, 4 का ले लेते हैं, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, केस 1 कि अगर किसी ने अगर प्रिंट किया, मान लो किसी ने प्रेस 1 पे करते हैं, तो 1 पे किसका लिखा जाए, ठीक है? इसमें यू वोटेड फॉर बीजेपी, इतना, ठीक है? केस 1 बन गया। अब केस 2 में हम क्या करते हैं, किसके लिए वोट डाला जाए? हुँ, ठीक है? केस 3 में किसके लिए डाला जाए? अरे भाई, केस 4 में अभी कांग्रेस चल ही रहा है। कांग्रेस का पत्ता गायब कर दिए।
ठीक है, यही होता है। ठीक है, कांग्रेस होता है, ठीक है। ये आ गया। अगर इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, अंडर स्कोर लगाएंगे और इसको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट इनवैलिड। अगर इसमें से कोई भी आपने सेलेक्ट नहीं किया तो आपका वोट कितना हो जाएगा, इनवैलिड वोट हो जाएगा। क्या हो, नहीं, हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे रेंट किया, वन प्रेस करूँगा तो यू वोटेड फॉर आ गया। और इसमें क्या करना है, टू अगर प्रेस किया तो, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अब देखो केस सब कुछ यही रहता है। ठीक है, ये हमारा वोट हो गया। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे हम, वेरिएबल ले लेते हैं बीजेपी इक्वल टू इनिशियल वैल्यू कितनी हमने दे दिया, जीरो दे दिया। एसपी की इक्वल टू हमने कितना दे दिया, जी, ठीक है, जीरो, नहीं नहीं, सबको जीरो जीरो देते हैं, ठीक है। एंड बी एस पी इक्वल टू जीरो, और इसको कांग्रेस को हमने क्या कर दिया, आई एन सी इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कर दिया, अगर यहाँ पे केस वन मैच होता है तो क्या होना चाहिए, बीजेपी में प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, बीजे इक्वल टू प्लस वन करेंगे। हाँ, तो यहाँ तो ये मैंने इसके पहले बताया था, बीजेपी इक्वल टू प्लस वन कर सकते हैं। अब इसको रन करके देख, यहाँ पे और प्रिंट हम यहाँ करेंगे, प्रिंट मैं कर देता हूँ इसका, बीजेपी में जो वेरिएबल होगा इसको कितना वोट मिले हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अभी मैंने एक प्रिंट किया, ठीक है, सही से चल नहीं रहा, वन करना चाहिए था। और यहाँ पे इसको कितना वोट मिला, वन मिल गया, ठीक है। तो इसका क्या करना होता है, इस वैल्यू को हमें स्टोर करके रखना पड़ता है गार्बेज में। जब हम स्टोर करके रखेंगे तभी, क्योंकि ये हमेशा वन 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 ही प्रिंट करता चला हुआ है, ठीक है। तो ये वन प्रिंट क्यों कर रहा है कि बीजेपी की काउंटिंग में कितने जीरो थे, जैसे मान लीजिए इससे पहले 100 वोट पड़ चुके हैं, अब बीजेपी को 100 पड़ गए हैं, एसपी को कितने पड़ गए हैं, कितने भी, मान लो 50, कुछ भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 40 70 जितना भी नंबर लेना हो ले लिया। अब इसमें क्या किया, अगर वन को ऐसे इंटर कर दिया तो हमारा क्या हो गया, 101 नंबर आ रहा है, मतलब जितनी भी वोटिंग पड़ रही है उसकी वोटिंग क्या हो रही है, इंक्रीमेंट होती चली जा रही है ऑटोमेटिक। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं न कहीं स्टोर करना पड़ता है। जब हम स्टोर करेंगे तब हमें, हुँ? नहीं, 102 होगा, लेकिन उसके लिए जब वैल्यू आप स्टोर करके रखोगे तब। हुँ, 101। हाँ, वैल्यू स्टोर तो होती है भाई, वैल्यू स्टोर नहीं होती, वैल्यू को एक बार स्टोर करके वेरिएबल में रख देते हो तो वैल्यू को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे ना, जैसे इंक्रीमेंट होता है, वन प्रेस किया, वन बढ़ गया, टू प्रेस किया, टू, थ्री थ्री थ्री, फोर फोर फोर, बता दूंगा उसको भी, ठीक है, लिखना कि कैसे लिखते हैं। इसमें पाइथन में भी यूआई बनती है, थोड़ा बहुत यूआई हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना हो गया, अगर चलो किसी और का देख लेते हैं, जैसे कितना नंबर था हमारा, हमने 3 नंबर की वोटिंग कर दिया, 3 किस पे पड़ेगा? 20 पे। नहीं, पॉलिटिक्स कौन खेल रहा है? अरे बीजेपी को 0-0 कर देते हैं, इसमें क्या किया जा रहा है? मुझसे किसका कौन मतलब? किसी का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब मैच केस तो समझ में आ गया होगा, मैच केस आराम से लगा लेंगे, है कि नहीं विकास? मेन हमारा ऑप्शन क्या था कि हमें मैच केस लगाना था। कोई प्रोग्राम लिखोगे? लिस्ट कंपैरिजन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, यार वो आज 2 लोग, ये लिस्ट कंपैरिजन, ये बहुत,
ठीक है। कंप्रेहेंशन, चलो कंप्रेहेंशन देखते हैं। हम्म, हाँ हाँ, ये वाला करके उसके बाद हम इसको देखते हैं कंप्रेहेंशन पे। ठीक है, पॉज नहीं करेंगे। तब लिस्ट कल से बताते हैं, क्योंकि देखो आज लोग गायब हैं। आज वो भी नहीं आए हैं, क्या नाम है, प्रशांत और नीतिका। नीतिका निकिता दोनों। देखेंगे क्या ही किया जाए। ठीक है। तो इसमें क्या कर, ठीक है, तो जो मैंने लिखाया है इसमें होमवर्क में क्या रहेगा, होमवर्क में एक तो जनवरी फरवरी वाला आप लोग निकालोगे। ठीक है, क्योंकि डे वाला मैंने बता दिया है। नंबर, हाँ, तो वोटिंग की जगह कुछ और करके दिखाइए। और क्या करके दिखाओगे आप? जैसे मान लीजिए कि किसी रेस्टोरेंट में आप हो, ऑर्डर्स आ रहे हैं, पिज्ज़ा। ठीक है, मान लो हाँ 4 प्रोडक्ट है, तो जो भी अगर हमारा आ रहा तो माइनस माइनस होना चाहिए। ठीक है, हर ऑर्डर पे हमारी वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, स्टॉक वैल्यू डिक्री, हाँ, स्टॉक वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीमेंट होगी, वहाँ पे डिक्रीमेंट होगी स्टॉक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें ओड में एडिशन करना तो हम प्लस करते थे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जहाँ पे हमने लिखा था ओट इक्वल ओट प्लस इक्वल टू 1 लिखा था, उसमें क्या करना है, वो माइनस करना। ठीक है, और उस से, ठीक है, और इसमें बता देते हैं थोड़ा सही से, क्योंकि फंस जाओगे इसमें। दो दो बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने ओट के लिया है तो मैंने एक ही इनपुट फील्ड लिया है। उसमें क्या होगा, आपका स्टॉक, स्टॉक होगा। जैसे एक स्टॉक हो जाएगा, और एक क्या होगा, एक तो आपकी वैल्यू आ रही है कि कौन सा ऑर्डर्स आया है, और फिर कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो। जैसे मान लो एक ही बार में 3 ऑर्डर आप ऑर्डर कर रहे हो, तो तीनों का माइनस होना चाहिए ना। 3 क्वांटिटी आ रही तो 3 क्वांटिटी का माइनस होगा, 1 क्वांटिटी आ रही तो 1। चलो ठीक है, पहले सिंपल में बनाना, फिर उसके बाद बता देंगे। हुँ। हाँ, सब में मैं लगाया नहीं हूँ। हुँ। अभी ये कोड पूरा नहीं, ईमेल वाला बढ़िया से लिखवा दूँगा, ठीक है? जब पूरा-पूरा लिखें, ऐसे बस समझने के लिए आता है। ऐसे सर्टिफ़िकेट प्रिंट करने का प्रोग्राम होता है। जैसे अब आप लोगों को इफ एल्स स्विच केस बना दिया हूँ, तो आप लोग कंसोल पे एक काम कर सकते हो। जैसे प्रेस 1, देखो इसमें क्या होता है कि एक आप इनपुट देखो, प्रेस 1 फॉर बीजेपी, प्रेस 2 फॉर, ऐसे-ऐसे बहुत सारे प्रिंट लगा देंगे, ठीक है? तो और फिर उसके नीचे मैच केस लगा देते हैं। जब मैच केस लगा देंगे तो हमारा चल जाएगा। जैसे जब मैंने बोला था ना कि अभी वोटिंग वाला, चलो इसका ये हो गया है, इसके बाद एक ठो और लिख के दिखा देता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है? सो ये वोट लेने से पहले ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। अब इसके बाद पहले, इसको लेने से पहले हमें क्या करना होगा, प्रिंट लगा दीजिए। प्रिंट लगा के क्या करना है, प्रेस 1 फॉर बीजेपी। अगर बीजेपी को वोट करना हो तो प्रेस 1 करिए। ठीक है, प्रेस 2 फॉर किसके लिए करना था, अरे प्रिंट मार्क कर तो पेस्ट हो जाएगा। प्रेस 3 किसके लिए था, आईएनसी। ठीक है, ठीक है। सो नहीं, वो इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह देखो उनका लिखा रहता है वही, इंडियन कांग्रेस। कौन,
ठीक है। सो इसमें इतना हो गया। अब यूजर को क्या पता चलेगा कि प्रेस 1 करने पे हमें इसको वोट पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ गया प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 3। तो यहाँ पे अब इसको ये हेल्प मिल जाएगी कि हम क्या प्रेस करेंगे तो किसको वोट जा रहा है। ठीक ना। अब इसमें क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि 1 की जगह 5 दबाने पे पड़ जाए वोट, ठीक है, 1 की जगह 5 दबाने पर वोट पड़ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रेस 1 फॉर बीजेपी दिया है, समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन इंटर कर दिए और यहाँ पे 5 प्रेस कर दिए, तब भी क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, यहीं से केस केस में सबका अपडेट कर दो, या तो यहीं जा जाके सबकी सबकी कंडीशन में बीजेपी वाला कोड लिख दो, ठीक, नहीं सबका केस ही कर दो, कुछ भी प्रेस करो, क्या करना है, वोट फॉर बीजेपी, समझ रहे हो, कोई भी बटन प्रेस करो वो चले जाएगा, या तो हर जगह 5 5 5 लिख दो, हर जगह या तो एल्स केस में ही लगा दो, बस 5 प्रेस करें, हम्म, नहीं यहाँ शो हो जाएगी, जैसे उसमें क्या होता है कि आप प्रेस करके चले आते हो बटन ना, उसमें तो कुछ दिखता नहीं है, अगर आपको, हाँ अगर एंड्रॉयड सिस्टम जैसे ईवीएम की जगह एंड्रॉयड सिस्टम बना दिया जाए, एंड्रॉयड बूथ बना दिया जाए और वहाँ पे टच स्क्रीन लगाओ, तो जैसे ही आप टच स्क्रीन करते हो आपको पॉपअप आ जाए यू वोटेड फॉर इट, तो ओके एंड कैंसिल करके फिर आप आगे बढ़ सकते हो, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे दिखा, रेड बटन खाली वो बटन, हाँ, तो सिंबल शो होता है ना, इंडिकेटर लगे रहते हैं, बस इंडिकेटर ही जलते हैं, तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स करके गेट लगा दो, तब आज के लिए इतना होमवर्क है। कल कल सब लोग क्या क्या करके लाएंगे, दो चीज लोग करके आएंगे मंडे को, मंडे को पहली चीज क्या करनी है, पहली रेस्टोरेंट वाले में, रेस्टोरेंट में बहुत सारा स्टॉक है, जैसे उसमें भी कर्ड भी होगा, ग्रेवी भी होगी, कुछ राइस होगा, कुछ अदर अदर चीजें होंगी, ठीक है, हाँ हर ऑर्डर पे वो नंबर माइनस होना चाहिए, ठीक है, हाँ जैसे मान लो कुछ मत लो, पिज्ज़ा ले लो, पिज्ज़ा मेरे पास 10 है, बर्गर 10 है, ये 10 है, वो 10 है आइटम, हाँ वेरिएबल देना पड़ेगा, तो ठीक है, तो वेरिएबल देके अब क्या करोगे, ऑर्डर देने से ऑर्डर लोगे, ऑर्डर क्या आया है, प्रेस 1 फॉर पिज्ज़ा, प्रेस 2 फॉर बर्गर, इस तरह से प्रेस 1 किया, बर्गर पिज्ज़ा ऑर्डर हो गया, तो पिज्ज़ा ऑर्डर होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, माइनस माइनस होना चाहिए, ठीक है, बस यही सिंपल सा लिख रहे हैं, हम्म, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हम, हम्म, हाँ 40 40, हाँ उसी तरह बनाना है, लेकिन यहाँ स्टॉक में मैंने जीरो लिया है ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू, तो स्टॉक में आपको बस यहाँ पे खाली यहाँ पे माइनस होगा और सारी की सारी वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, ठीक है, सारा प्रोसेस सेम टू सेम ही, ठीक है, तो आज का बंद करें, ये वाला, हाँ ये वाला कंपेर लिस्ट कंपैरिजन और एक्सेप्शन हैंडलिंग में होता है ट्राई कैच का यूज करते हैं, ठीक है, सो ठीक है, ये दोनों बढ़िया से पढ़ा देंगे, एक 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 पे 5 5 एग्जाम्पल बताऊंगा, दो 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 है, दो पे 10 एग्जाम्पल कम से कम बताऊंगा, और जो जैसे आज बात कर रहे हो वैसे जो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अब फिर मंडे को क्लास करते हैं, मंडे को थोड़ा, मंडे से कब से क्लास रहेगी, 10 बजे से, ठीक है, 1 घंटा पहले हो जाएगा, ठीक, नहीं नहीं डाल दूंगा मैं, कोई बात नहीं, अपडेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है विकास, हाँ वो मैं अपडेट कर दूंगा, यहाँ से मीटिंग अपडेट करूंगा, अपने आप अपडेट हो जाएगा वो, अपडेटेड का ईमेल जाएगा सबको, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है।